हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड रेडी टू डाई एज वेल, है ना। तो बिना किसी प्रॉब्लम के ना अपन कल तक फिर हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि इससे पहले कि ये क्या रूमिनेंट वाले जो भी होते हैं ना, जो भी ऐसे घास चरने वाले होते हैं जो बराबर ऐसे चबाते रहते हैं ना खाने को, है ना। वो क्या करते हैं अपने खाने में, जो भी खाना खाते हैं ना, वो जो घास फूस खाते हैं उसको क्या करते हैं, घास में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक मॉलिक्यूल होता है जिसको नाम देते हैं अपन सेल्यूलोस। अरे एक मिनट, सॉरी, क्या नाम होता है उसका? सेल्यूलोस। ये सेल्यूलोस जो होता है ना, ये किसी भी नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ये रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो लगातार ऐसे च्यू करता रहता, लगातार चबाता रहता है ना अपना मुंह के अंदर। आपने जब भी देखा होगा जो घास, मतलब जो गाय होती है ना, चाहे उसने सुबह रोटी खाई हो लेकिन शाम तक भी उसको बैठ के ऐसे मुंह में चबाती रहती, चबाती रहती, चबाती रहती, चबाती रहती है ना। तो उसमें से लगातार सेल्यूलोस निकलता है जो कि उनकी बॉडी में सफर करती है, ठीक है। ये शायद आपको चश्मे के अंदर इसकी लाइट रिफ्लेक्शन आ रही होगी ना, लेकिन छोड़ो, अभी क्या कर सकते हैं, बिना चश्मे के मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो फिर क्या, अब अपन ने इसमें बहुत सारी चीज़ देख ली थी। अपन ने समझा था, क्या क्या चीज़ समझ ली थी, कि जो खाना होता है वो सबसे पहले खाते हैं वो उसके स्टोमक में जाता है ना। स्टोमक में 4 रीजन होते हैं, रेटिकुलम, ऑस्मेसम, एबोसम और ये रूमन वाला, ठीक है ना। रूमन मतलब एक होल होता है जिसमें से जाता है धीरे धीरे रेटिकुलम से होते हुए ऑस्मेसम और ओबेसम में चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे वो मुंह में चबाती है, थोड़ा आधे से ज़्यादा मुंह में चब जाता है, उसके बाद जैसे हल्का सा चबता है वो उसको पेट में उतार देती है। पेट में उतारने के बाद वो पेट में जाने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट सा खाना हो जाता है जिसको क्या नाम दे देते हैं, कड। स्मॉल पीसेस, स्मॉल मासेस का, जिसको बोल देते हैं कड। अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। Interestingly, the cud is sent back to the animal's mouth where it is thoroughly chewed again and mixed with saliva. अब क्या होता है, जैसे उसमें पेट में गया, इंटरेस्टिंग चीज तो ये होती है, अरे सॉरी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो इस पार्ट में ये होती है, जैसे उनके पेट में जाता है ना, पेट में जाने के बाद ना वो अपने खाने को वापस से ह्यूमन के थ्रू, ये जो एबोसम का ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, इस ट्यूब के थ्रू अपनी बॉडी में वापस, अपने मुंह में वापस लेके जाता है और वापस से उसको चू करने लग जाता है। क्योंकि सेल्यूलोस जो होता है ना, पूरी बॉडी के अंदर नॉर्मली तो चीजें डाइजेस्ट हो जाती है, जो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट जो भी होता है ना, लेकिन एक सेल्यूलोस नाम की चीज होती है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। उसको डाइजेस्ट करने के लिए वापस से वो मुंह में लाते हैं, मुंह में वापस चबाते हैं उसको, वापस से थोड़ा बहुत पेट में सलाइवा से जाता है और एब्जॉर्ब होता रहता है ना। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, लगातार चबाते रहते हैं जिसकी वजह से जो सेल्यूलोस होता है ना वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होना चालू होता है और वो उसको वापस से पेट में उतार लेता है और लास्ट फाइनली वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, द कट इज swallowed वंस मोर। खाया, चबाया, वापस से मुंह में डाला, वापस मुंह में आया, उसको वापस चबाया, वापस उसको swallow, swallow मतलब निगलना, निगल लेते हैं एक बार फिर से। passing through the reticulum to the omasum and obesmesum। ये जो ओमैसम है यहाँ से जाता है इधर, इधर से ये एबोमेसम में आ जाता है, फिर वापस से चला जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, रूमन में चला जाता है। रूमन कौन सा है, ये जो पेट का ये जो पार्ट है ना, इसको रूमन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें चला जाता है जहाँ पे जाके खाना स्टोर रहता है। वेयर स्टोमक जूसेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पेट में चला जाता है, फिर वहाँ पे जाके पूरा डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि 2 से 3 बार वो ये वाले प्रोसेस को काटते हैं और पूरा प्रोसेस को वापस से रिपीट करते हैं और वो सेल्यूलोज जो होता है ना आखिरकार जाके डाइजेस्ट हो जाता है वापस से ह्यूमन में जाके। नो मैमल इज अवेलेबल सॉरी एबल टू synthesize enzyme that digest cellulose except ruminants which digest it by harboring cellulose digesting bacteria and protozoa with their stomach due to unusual digestive tract। इसके अलावा ये जो गाय भैंस जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो मैंने बताया, जो भी ऐसे खाने को चरते हैं, जो भी खाने को लगातार ऐसे मुंह में चबाते रहते हैं, इनके अलावा ऐसा कोई सा भी मैमल नहीं है। मैमल मतलब अपन भी मैमल में आते हैं ना, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको मैमल्स कहते हैं, जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनको मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी मैमल नहीं है रूमिनेंट्स के अलावा जो कि इस प्रोसेस को कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी नॉर्मल, आप खुद सोचो, आपने जो सुबह खाना खाया, शाम को आप चाहोगे कि उस खाने को पेट से वापस मुंह में ले आ जाए, हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता ना। लेकिन वो रूमिनेंट्स कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, ठीक है। ये हो गया अपना पार्ट, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स भी हो गया। इसके बाद था टाइप्स ऑफ टीथ। ये वाला पेज मैंने हटा दिया क्योंकि
अपन ने ये पूरा पहले ऊपर पढ़ चुके, पहले पढ़ के आ चुके अपन ने एडवांस में, पूरा का पूरा 2 से 3 बार समझ चुके उसको, है ना। अब अपन समझते जो अपन ने नहीं पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ अपन ने नहीं समझा था कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन स्पाइट ऑफ वेरी वेराइंग शेप, ऑल टीथ्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। द पार्ट projecting above the gum is the crown, embedded in the gum and reaching into the socket in the jaw bone is the root. The body of the tooth is made up of hard bone-like material called dentine. Inside this is the pulp cavity, which contains blood vessels and nerves. Hard enamel covers the crown, but around the root is a layer of cement which holds the tooth firmly in the place. लो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डायग्राम के बिना आज तक अपन ने कुछ समझा है क्या? बिना उसके नहीं समझ सकते ना अपन। डायग्राम बनाता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ कि अपना दांत जो होता है ना वो कैसे एम्बेडेड होता है, कैसा सिस्टम क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है अपने गम्स। गम्स मतलब मसूड़े जो होते हैं ना अपना, जिसके अंदर दांत फंसे हुए होते हैं, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आता है ऐसा, बढ़ जाता है ना, ऐसा ऐसे 2-3 वो होते लेयर होते हैं, नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। ये होते हैं अपने मसूड़े, ये अपने गम्स होते हैं। इसके अंदर अब दांत कैसे एम्बेडेड होते हैं, इसके बीच में जो लेयर होती है ना, ये इस दांत को ऐसे पकड़, अरे सॉरी, रेड कलर का मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे दांत रेड है। मैं बस वाइट कलर का बनाऊंगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, है ना, इसीलिए रेड कलर के दांत बना रहा हूँ। दिखेगा नहीं ना वाइट कलर का, वाइट कलर के ऊपर तो दिख नहीं सकता, ठीक है। तो बांध लो कैसे होता है, काम करता हूँ, इसको ब्लैक कर लेते हैं अपन ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये अपने मसूड़े होते हैं, इसके अंदर अपने जो दांत है ना बिल्कुल वाइटिश कलर के, वो इधर से ऐसे इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। हाँ, ये जो इसके कर्व होते हैं ना, इस कर्व के अंदर ऐसे धसे हुए होते हैं। इसके आसपास क्या होती है, एक लेयर होती है। किस चीज की लेयर होती है, ये देखो इसमें लाइन में लिखा हुआ है, वापस से लाइन को पढ़ो, फिर इस डायग्राम को देखो। इन स्पाइट ऑफ वेराइंग शेप्स, शेप्स अलग अलग हो सकते हैं दांतों के, ये जो दांत है ना इनके सबके अलग अलग शेप जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो दांत का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मेनली जिससे दांत होता है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब कुछ सेम होता है सारे दांतों में, ठीक है। द प्रोजेक्टिंग अबाउट द गम इज द क्राउन। ये जो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कांटेदार होता है बिल्कुल ऐसा तीखा, जिसका अपन ऐसे चबाने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन। एम्बेडेड इन द गम, रीचिंग इनटू अ सॉकेट इन द जो बोन इज द रूट। ये जहाँ पे आके, हाँ ये जहाँ पे ऐसे जाके जुड़ता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो लाइक बोन होता है, जिसको अपन गम बोलते हैं। यहाँ जो ये अपना गम होता है ना, मसूड़ों के अंदर एक सॉकेट होता है। अभी सॉकेट कैसा होता है यार, अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अपने घर के अंदर स्विचेस होते हैं ना, स्विचेस के अंदर ऐसे 2 वो 3 वो होते हैं, जिसके अंदर अपन जो अपनी ये देखो, ये जो होता है ना, इसको अपन सॉकेट के अंदर घुसा देते हैं, है ना, सॉकेट के अंदर ऐसे लगा देते हैं। तो ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो ये दांत होते हैं ना, ये दांत के लिए ये सॉकेट होता है, जिसके अंदर ये धसे हुए होते हैं, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बोन। जो बोन के अंदर ये अपना गम्स होता है, जॉ अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो अपना जॉ है ना, इसको पूरे को जॉ बोलते हैं। इसके अंदर मसूड़े होते हैं, इसके मसूड़े के अंदर सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट्स जैसे, जिसके अंदर अपना ये जो क्राउन है ना, ये दांत का जो सारे सारे दांत के वो अंदर धसे हुए होते हैं, समझ गए। द बॉडी ऑफ टूथ, द बॉडी ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ हार्ड बोन लाइक मटीरियल कॉल्ड डेंटाइट। ये जो दांत है ना, ये अपना पूरा ये जो दांत है ना, एक हार्ड मटीरियल, हार्ड मतलब बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। ये जो अपना दांत होता है ना, तो दांत अपना टूट जाता है ना, उसके बाद अभी कभी उसको तोड़ के देखना, पत्थर वत्थर मार के देखना, वो बहुत आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट इस कलर को चेंज कर दो ना, आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। तो चलो एक बार और बता देता हूँ, पूरा खत्म कर देता हूँ। इनसाइड देयर इज अ पल्प कैविटी। ये जो कैविटी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर धसे होते हैं, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है लगातार। हार्ड इनेमल कवर्स द क्राउन, but around the root is a layer of cement which holds the tooth firmly in the place.
ये जो इसके क्राउन के आसपास जहां से अपन चबाते हैं ना, यहाँ पे बहुत हार्ड सा एक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इनैमल बोलते हैं। इनैमल जो होता है ना, अपने ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ये इनैमल कहाँ होता है, अपने दांतों का ये जो क्राउन होता है ना, जैसे अपन चबाते हैं, सबसे नीचे का पार्ट है ना, ये जो सबसे नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं क्राउन, जिससे अपन चबाते हैं किसी भी चीज को। इस ये जो पूरा होता है ना, ये एक मटेरियल से बना होता है जिसका नाम होता है इनैमल। समझ गए, इनैमल। ये इनैमल अपने ह्यूमन बॉडी का सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। समझ गए। अब ये इसको तो अपना इनैमल बचा लेता है। अब इसको यहाँ से ना निकालने के लिए क्या चीज बचाती है, यहाँ पे एक सीमेंट की लेयर होती है, सीमेंट जैसी लेयर। सीमेंट की लेयर नहीं होती जो अपन घर बनाने में लगाते हैं, उसके अलावा सीमेंट जैसी एक लेयर होती है जो उसको बिल्कुल टाइट चिपका के रखती है। समझ गए। ये होता है इस पूरे दांत का स्ट्रक्चर। मैं पेज का कलर चेंज कर देता हूँ, वरना फिर आपको देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन। आगे की लाइन है अपने टूथ डिके। डिके का मतलब पता है आपको? डिके मतलब किसी भी चीज का सड़ने को डिके बोलते हैं। अब आपने बहुत बार देखा होगा, आपके दांत भी बहुत बार सड़े होंगे, चॉकलेट वॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। इसमें होता क्या सिस्टम है, food is not removed from surfaces in the teeth decays, producing acid that attacks the enamel. This is the first stage of tooth decay. For this reason, it is most important to brush one's teeth regularly and to pay frequent visits to the dentist. अब क्या होता है, जो अपन खाना खाते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है जब अपन खाना खाते हैं ना, तो अपने दांतों में फंस जाता है, दांतों में अटक जाता है, वो बिना अंदर जाए ना, और अपन को पता भी नहीं पड़ता, और अपन ज्यादा माइंड भी नहीं करते हैं। अब होता क्या है, वो जो खाना होता है ना, वो अपने दांतों में बैठ के लगातार कुछ एसिड को प्रोड्यूस करता रहता है। वो एसिड निकलता रहता है, वो जाके अपने इनामल के ऊपर जाता है, इनामल के ऊपर रिएक्ट करता है और इनामल को वीक बना देता है। अब इनामल वीक बन जाएगा तो वो धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया आराम से आके बैठ के उसको तबाह कर देंगे, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है टूथ डिके का। इसीलिए बोला जाता है कि दिन में कम से कम एक बार तो अपना दांत को ब्रश किया करो रोज के रोज, और फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट से मिला करो, वरना आपके टूथ डिके होने के चांसेस है। समझ गए। मिल्क टीथ, दो टाइप के टीथ होते हैं पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो कि 18 साल की उम्र तक आने तक जो बच्चा होता है ना, उसमें टूट जाते हैं, टूटने के चांसेस होते हैं। और उसके आगे के जो भी दांत, ऐसे जो दांत होते हैं जो पूरी लाइफ स्टार्टिंग से जब वो पैदा हुआ तब से लेके एंड तक जो उसके दांत बने रहते हैं ना, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है। मिल्क टीथ क्या होते हैं? We have two sets of teeth during our lifetime. Milk teeth, which appears between the first 6 to 24 months of life, and permanent teeth, which grow from the age of 6 years until the 20s. समझ गए? दो टाइप के दांत होते हैं। अरे ठीक है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर काम में आते हैं। हाँ, तो ये था पूरा स्ट्रक्चर अपने दांतों का। दांत कैसे होते हैं, क्या होता है, पूरा दांत समझ लिया अपन ने, ना। इस पूरे चैप्टर को ढंग से समझ लिया। अब इस पूरे का अपन रिवीजन करेंगे कल के दिन में, और अपन चालू कर देंगे इसके क्वेश्चन आंसर। खत्म हो जाएगा, फिर अपन परसों के दिन इसके लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो आंसर्स होंगे ना, मैं आपको साथ में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, और बहुत मुश्किल से आपके बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ सकती है ना, क्योंकि आप समझ नहीं पाते जो मैंने लिखा है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है कि आपको ना आंसर की जो होगी ना, उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा है, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ आंसर्स होंगे। आपको क्वेश्चन इसमें से लिखना और आंसर उसमें से लिख के कॉपी भरनी है, पूरा होमवर्क करना है, ठीक है ना। तो इसके पीडीएफ आपको मैं कल के लेक्चर के बाद में या फिर परसों के दिन लेक्चर के व्हाट्सएप के अंदर ही आपके वो आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में आ जाएगा व्हाट्सएप के अंदर, जैसे वीडियो लिंक मिलती है ना, वहीं पे आपको व्हाट्सएप में वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।